यूपी में फिर से होगी भाजपा सपा के बीच चुनावी जंग। विधानसभा के फाइनल के बाद अब हर शहर और कस्बे में होगा महामुकाबला। क्या लाल टोपी पहनकर साइकिल पकड़ेगी रफ्तार या फिर से खिलेगा कमल? बुलडोजर की स्पीड कहीं पब्लिक को नाराज तो नहीं कर देगी? देखिए इस महामुकाबले का क्या है सियासी गणित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दमदार जीत दर्ज की। साइकिल की रफ्तार कुछ तेज जो हुई, लेकिन हाथी फुस हो गया तो हाथ का साथ भी जनता को पसंद नहीं आया। अब फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई शुरू होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव के फाइनल के बाद आखिर अब ऐसा कौन सा बड़ा चुनाव है जो यूपी में होने जा रहा है और इसका महत्व कितना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा चर्चाओं और दिलचस्पी वाले चुनाव की। यूपी में अब नगर निकाय के चुनाव होने हैं। नगर निगमों से लेकर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों तक जनता अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी और यही कारण है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इस चुनाव की धमक सुनाई देने लगी है। भाजपा और सपा में इन चुनावों को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। टिकट के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर बसपा तक लोगों की निगाहें हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि कब ये चुनाव होंगे और किस पार्टी की क्या तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव का अभी कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ, लेकिन इस साल के अंत से पहले ही ये चुनाव होने तय है। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में 17 नगर निगम, करीब 200 नगर पालिका परिषद और करीब 450 नगर पंचायतें हैं। इन चुनावों को लेकर सपा में खास तौर से तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ कार्यालय पर अभी से हलचल देखी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सपा की ओर निकाय चुनाव अपने सिंबल यानी साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ना तय है। बड़े शहरों के लिए अखिलेश यादव खुद बैठकर उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे और तभी उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। पार्टी जल्द ही इसको लेकर फॉर्म भरवा सकती है। सपा के जुड़े सूत्र बताते हैं कि नगरों में साफ छवि के प्रत्याशियों पर ही पार्टी दांव लगाएगी। पार्टी को डर है सत्ता का फायदा उठाने के लिए भाजपा के नेता प्रयास करेंगे, इसलिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को खास तौर से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पिछले चुनाव की हर उस कमज़ोर कड़ी पर कार्य किया जाएगा जिसके चलते पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। बहुत जल्द इसे लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो मिशन 2024 के लिए जुटी भाजपा नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उतनी ही सतर्क है। नेतृत्व ने इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दी है और बेहतर परिणाम लेने के लिए कार्य की योजना बना दी है। योजना के मुताबिक कार्यकर्ताओं को हर वार्ड के उस कमज़ोर कोने को तलाशने को कहा गया है जहां से पिछले चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं मिले थे। परमिशन से वार्ड क्षेत्र में होने वाले संभावित बदलाव पर नज़र रखने के लिए भी कार्यकर्ताओं को कहा गया है। वार्ड स्तर पर बैठक के बाद इसी कार्य के लिए सभी मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को अभी से मतदाताओं को सहजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसे लेकर हर वार्ड में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। भाजपा और सपा के बाद कांग्रेस भी अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे ने बताया कि निकट भविष्य में होने वाले निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए पूरे राज्य में जोनवार बैठक कर रही है। इन बैठकों में प्रखंड स्तर पर के सभी विभागों प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव से संबंधित बैठकों के लिए पार्टी ने राज्य में 7 जोन चिन्हित किए हैं, जिसमें एक जोन लखनऊ में यह बैठक संपन्न हो चुकी है। इन 3 पार्टियों के अलावा मायावती की बसपा में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। बसपा पहले भी निकाय चुनाव में अपने सिंबल देने से दूर रही है और इस बार संभावना है कि बसपा अपने प्रत्याशियों को मैदान में न उतारे। पार्टी के नेता निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। तो अब निकाय चुनाव को लेकर आने वाले समय में क्या हलचल दिखाई देगी, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए मीडिया हलचल।